राजस्थान के एडवोकेट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है कि राजस्थान में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास हो गया है और अब ये एक कानून बन गया है। हालांकि आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान स्टेट में एक महीने से लगातार जो है एडवोकेट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि राजस्थान में एडवोकेट के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट लाना जरूरी है। ऐसा इसलिए वो कह रहे थे क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जोधपुर में जिस तरीके से एडवोकेट जोगराज सिंह की हत्या कर दी गई थी, सरेआम इन्हें जो है चाकुओं से घोंप करके यहाँ पर बीच रोड पे जिस तरीके से इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके दूसरे दिन से ही यानी कि 20 फरवरी से ही राजस्थान के 1 लाख से ज्यादा एडवोकेट जो है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे और सभी एडवोकेट जो है यहाँ पर स्ट्राइक पर थे। जिसके एक महीने बाद में अब यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के एडवोकेट के लिए राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो 2023 बिल जो है पास हो गया है और अब ये एक कानून बन गया है। हालांकि क्या ये कानून है, इसकी अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मल जो वेबसाइट्स थी उन सभी वेबसाइट पर जो भी यहाँ पर जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है डाला गया था, मैं उसी को लेकर के आपके सामने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो भी सेक्शंस है वो यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हालांकि यहाँ पर 20 मार्च को इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल के अंतर्गत जो है कुछ अमेंडमेंट के लिए सिफारिश करी गई थी कि यहाँ पर इन सभी कुछ सेक्शंस में बदलाव होना चाहिए और उस अमेंडमेंट के साथ में यहाँ पर विधानसभा में मेजॉरिटी के साथ में राजस्थान के एडवोकेट के लिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास हो गया है। जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पर ऑफिशियल गैजेटेड जब पास हो जाएगा, तब मैं एक बार आपको फिर से एक बार जो है कुछ भी जो अमेंडमेंट हुआ रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। बेसिकली इस एक्ट में जो है वो 13 सेक्शन है और यहाँ पर जहां तक मुझे सुनने में आया है 2 सेक्शन जो है सेक्शन 9 और सेक्शन 11 जो है इन्हें ओमिट किया गया है। लेकिन अभी जब तक मैं ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशन खुद नहीं देख लेती तब तक मैं आपको यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाऊंगी कि ये सच में ओमिटेड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एक और मैं आपको बात बता देती हूँ कि यहाँ पर ये राजस्थान स्टेट के लिए बहुत ही गौरव वाली बात है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में राजस्थान एक पहली स्टेट बन गया है जहां पर राजस्थान के एडवोकेट के लिए राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 आया है। इस एक्ट के अंतर्गत टोटल जो है सेक्शन क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस एक्ट के अंतर्गत बेसिकली टोटल 13 सेक्शंस है, जिसमें से सबसे पहला सेक्शन जो है, जैसा कि हर एक एक्ट का बात करता है शॉर्ट टाइटल कि यहाँ पर इस एक्ट का नाम क्या है, तो इसी तरीके से ये यहाँ पर भी सेक्शन जो है 1 ये बात करता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट क्या है। यहाँ पर इसका जो पूरा नाम है वो ये है राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये पूरा इसका नाम है। अब यहाँ पर जो सेक्शन 2 है वो बात करता है डेफिनेशन की। एडवोकेट की डेफिनेशन सेम वही है जो कि हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 में दी हुई है। इसके बाद में क्लाइंट मतलब कि जिसके बिहाफ में जो है एडवोकेट रिप्रेजेंट करता है वो होता है क्लाइंट। एक है ऑपोजिट क्लाइंट, जिसके अगेंस्ट रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट, वो होता है ऑपोजिट क्लाइंट। प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 2 बात करता है यहाँ पर डेफिनेशन की, और जो भी कोई अदर वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई है वो सभी हम कहाँ से उठाएंगे, आईपीसी से उठाएंगे, इंडियन पिनल कोड से उठानी पड़ेगी। और इसके साथ ही एडवोकेट एक्ट जो है 1961 उससे यहाँ पर अपन रेफरेंस लेंगे। सेक्शन 3 और सेक्शन 5 और सेक्शन 4 ये 3-4 जो सेक्शंस हैं ये यहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं। बेसिकली ये जो 3-4 सेक्शन है ये इस एक्ट की रीढ़ की हड्डियां हैं। कैसे, आप जरा इनको देख समझिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिट की, कि यहाँ पे प्रोहिबिट किया करा हुआ है असॉल्ट को, ग्रीवियस हर्ट को, क्रिमिनल फोर्स को और क्रिमिनल इंटिमिडेशन को, कि कोई भी व्यक्ति जब एडवोकेट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा होता है, यानी कि जब कोई एडवोकेट किसी क्लाइंट के बिहाफ में पैरवी कर रहा हो या फिर उसके जो क्लाइंट के केस को देख रहा हो, और उस वक्त ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके का असॉल्ट करता है या ग्रीवियस हर्ट यानी कि हमला करता है, घोर उपस्थिति करता है, उसके साथ में क्रिमिनल फोर्स लगाता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन लगाता है, तो उसके लिए यहाँ पर सेक्शन 5 में पनिशमेंट दी हुई है। तो सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन की, यानी कि इस तरीके के एक्ट नहीं करने की। तो सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन की। सेक्शन 4 बात करता है एडवोकेट एंटाइटल फॉर अ पुलिस प्रोटेक्शन।
यदि एडवोकेट जाकर के ये कहता है कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही है मारने की या फिर मुझ पर हमला हो सकता है, तो यहाँ पर उस एडवोकेट को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब इस सेक्शन 4 में ये है कि जो कोई भी एडवोकेट ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा होता है, यदि उस समय उसे किसी भी तरीके की जो है हमले की जानकारी मिलती है या फिर उसे धमकियां मिलती है, तो उसे यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एडवोकेट कहीं घूमने के लिए गया हुआ है और उसको किसी आस पड़ोस के व्यक्ति या उसके कोई रिश्तेदार उसको धमकी दे रहे हैं किसी भी अदर काम से लेकर के, तो यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत वो लायबल नहीं होगा पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। केवल और केवल ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय उसे किसी भी तरीके की धमकी मिलती है, किसी भी तरीके की जो है उसे मतलब यहाँ पर उसे जो है धमकियां मिलती है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तो यहाँ पर उसे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। अब बात करता है सेक्शन 5 पेनाल्टीज की, जो सेक्शन 3 में मैंने बताया था कि यहाँ पर प्रोहिबिट करता है असॉल्ट को, ग्रीवियस हर्ट को, क्रिमिनल इंटिमिडेशन को, क्रिमिनल फोर्स को। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है एडवोकेट के साथ में, तो यहाँ पर सेक्शन 5 के अंतर्गत उसे पेनाल्टी इंपोज करी जा सकती है और पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो सेक्शन 5 का क्लॉज 1 जो है वो ये बात करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी एडवोकेट पर असॉल्ट करता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इयर्स की पनिशमेंट है। उसके साथ में एंड लिखा हुआ, आप अच्छे से पढ़ना कि एंड 25,000 यहाँ पर फाइन इंपोज करेगा। तो यहाँ पर सेक्शन जो 5 का जो क्लॉज 1 है वो ये बात करता है कि यहाँ पर सेक्शन 3 के अंतर्गत जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करता है किसी भी तरीके का, तो यहाँ पर उसे जो है 2 साल तक की सजा मिलेगी और इसे 25,000, ये देखिए यहाँ पर 25,000 जो है वो फाइन इंपोज करेगा। और में नहीं है, दोनों पनिशमेंट एक साथ होगी, मैक्सिमम 2 इयर्स की पनिशमेंट होगी। अब यहाँ पर जो सेक्शन 2 है इसका 5 का क्लॉज जो 2 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली किसी एडवोकेट पर हमला करता है, उसे जानबूझ करके चोटकारित करता है और उसे जो है मारता है, पीटता है, तो यहाँ पर उसे मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट हो सकती है और जो जुर्माना लगेगा यहाँ पर वो 50,000 रुपए का लगेगा। और यहाँ पर जुर्माना जो है वो एंड में है, यानी कि और है साथ में, इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और है और इंग्लिश वाला देखिए तो यहाँ पर एंड है। आप ये देखिएगा एंड, यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000 फाइन लगेगा, यानी कि 50,000 रुपए का फाइन के साथ में उसे मैक्सिमम 7 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पर सेक्शन 5 का क्लॉज 3 जो है वो ये बात करता है कि जो सेक्शन 3 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यदि क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है अगेंस्ट एडवोकेट, तो यहाँ पर उसे जो है वो मैक्सिमम जो है 2 साल तक की सजा मिलेगी और उसके साथ में जो है फाइन इंपोज करेगा। कितने रुपए का, यहाँ पर 10,000 रुपए तक का फाइन इंपोज करेगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी एडवोकेट को इस तरीके से थ्रेट करता है कि उसे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है या फिर उसे जो है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, जला करके उसे जो है प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके से हमला करता है, तो यहाँ पर उसे जो है 7 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है और उसे जो है वो 20,000 रुपीज यहाँ पर जो है फाइन इंपोज करेगा कोर्ट सेक्शन 5 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सेक्शन 6 जो है वो बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसे हम हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं। संज्ञेय अपराधों का मतलब ये होता है कि पुलिस यहाँ पर जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यदि कोई भी एडवोकेट इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर जो है कंप्लेंट रजिस्टर करता है, तो उस व्यक्ति को पुलिस जो है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सेक्शन 6 इसकी यहाँ पर छूट देता है। सेक्शन 6 ये बात करता है कि यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत सभी अपराध जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। सेक्शन 7 बात करता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि हम समझौता कौन से केसेस में कर सकते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कोई भी सेक्शन जो है सेक्शन सीआरपीसी में लिखे हुए हैं कि आप इन सेक्शन के अंतर्गत जो है कंपाउंडेबल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर समझौता कर सकते हो, तो उसमें आप कर सकते हो, अदर देन नहीं कर सकते। सेक्शन 8 बात करता है कंपनसेशन की, कि यहाँ पर यदि किसी एडवोकेट को किसी भी तरीके की क्षति होती है तो यहाँ पर कंपनसेशन उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब जो है सेक्शन 9 बात करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ एन एडवोकेट। अब यहाँ पर जो है मैं इस सेक्शन के बारे में श्योर नहीं हूं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताया था कि इस एक्ट के अंतर्गत कुछ अमेंडमेंट की बात करी गई थी। अब यहाँ पर जब तक ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक मैं श्योर नहीं हूं कि सेक्शन 9 को यहाँ पर ओमिट करा है नहीं करा है, लेकिन तब तक हम सेक्शन 9 को भी समझ लेते हैं कि सेक्शन 9 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 9 के अंतर्गत साफ साफ लिखा हुआ है कि सीआरपीसी की धारा 154, यानी कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 154 है जिसके अंतर्गत जाकर के हम एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी एडवोकेट के खिलाफ
जाता है एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। सबसे पहले क्या होगा कि एफआईआर रजिस्टर करने से पहले पुलिस जो है यहाँ पर जांच करेगी कि ये जो है अब जिस तरीके की एफआईआर करने आया है सामने वाला व्यक्ति, वो सच में क्राइम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। और यहाँ पर 7 दिनों का ड्यूरेशन यहाँ पर डिसाइड किया गया है। 7 दिन के अंतर्गत उस जो है पर्टिकुलर एफआईआर लिखने से पहले उसकी अपराध की जांच करी जाएगी, और यदि उसे ऐसा लगता है कि सच में एडवोकेट ने कुछ अपराध किया है तो ही एडवोकेट के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर होगी, अन्यथा नहीं होगी। और यहाँ पर जो है ये सब कुछ कौन हैंडल करेगा? डीएसपी हैंडल करेगा, डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ही यहाँ पर जो है सिर्फ इंक्वायरी कर सकता है ऐसे केसेस में। अदरवाइज इससे बिलो रैंक के जो है जो भी अधिकारी है वो इस केस के अंदर इस एक्ट के अंतर्गत बेसिकली जो है वो यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए लायबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये 7 दिन का ड्यूरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 दिन के ड्यूरेशन के बाद में ही एफआईआर जो है वो रजिस्टर होगी, कि यदि बनती है तभी, नहीं तो नहीं होगी। और सेम ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर किसको भेजी जाएगी? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी भेजी जाएगी उस एडवोकेट के खिलाफ, कि इस एडवोकेट के खिलाफ पर्टिकुलर एफआईआर जो है वो सामने आई है। वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी इंक्वायरी जो है वो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग करी जाएगी। बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 में बात करी हुई है लाइबिलिटी टू पे डैमेजेस। यदि जैसे कि सेक्शन 8 में तो कंपनसेशन की बात करी गई है, अब यहाँ पर सेक्शन 10 में डैमेजेस क्लेम करने की बात करी हुई है। यदि प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान होता है, किसी ने उसके घर पे जाके तोड़फोड़ कर दी, टीवी फोड़ दिया, फ्रिज फोड़ दिया, तो यहाँ पर जितना भी डैमेज करा गया है उसी ही पे करना पड़ेगा जिसके द्वारा यहाँ पर डैमेजेस हुए हैं। तो सेक्शन 10 बात करता है डैमेजेस की, सेक्शन 8 अलग बात करता है, ये कंपनसेशन की बात करता है। अब यहाँ पर सेक्शन 11 बात करता है पनिशमेंट फॉर मिसयूज ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इस सेक्शन के बारे में भी मैं श्योर नहीं हूं कि नए जो अमेंडमेंट में ये सेक्शन है या नहीं है। जहां तक मुझे पता है ये ओमिटेड है, लेकिन एक बार हमको इसे पढ़ना पड़ेगा। अब इस सेक्शन के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि पनिशमेंट दी जाएगी एडवोकेट को। यस, क्योंकि ये जो एक सेक्शन है यहाँ पर जो है एडवोकेट के अगेंस्ट डाला गया है, शायद इसी वजह से इस सेक्शन का विरोध किया गया है, और शायद मैं श्योर नहीं हूं कि इससे ओमिट किया गया है या नहीं किया गया। इसमें बात ये लिखी हुई है कि यदि किसी भी एडवोकेट के खिलाफ ये पाया जाता है कि उसने झूठी कंप्लेंट करी है अपने क्लाइंट के या अपने ऑपोजिट क्लाइंट के प्रति, तो यहाँ पर एडवोकेट के लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। एडवोकेट को यहाँ पर कितने साल तक की सजा हो सकती है? 2 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रोविजन करा गया है। इसके साथ ही जो है और में लिखा हुआ है कि यहाँ पर फाइन इंपोज करेगा, और बोथ है। आई एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 साल तक की सजा का यहाँ पर प्रोविजन किया हुआ है कि पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी एक्सटेंड टू 3 इयर्स। यहाँ पर 3 साल की प्रोविजन करा हुआ है पनिशमेंट का। सेक्शन 12 बात करता है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन टू एनी अदर एक्ट, यानी कि इस एक्ट के मतलब एडिशन में चलेगा कोई अदर एक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ यदि मान लो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा है तो उसके साथ में कोई और एक्ट की जो है वो धाराएं नहीं लग सकती, लगेगी। बिल्कुल इंडेरोगेशन नहीं होगा, दोनों यहाँ पर जो है प्लस में चलेंगे। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है पावर टू मेक रूल्स। जैसा कि आप सभी को पता है ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो राजस्थान की विधानसभा से पास हुआ है, तो यहाँ पर जो है रूल बनाने की जो पावर है वो राजस्थान की जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ रूल फॉर दिस एक्ट। ये है पूरा एक्ट। इसमें अभी सेक्शन टोटल जो है वो 13 सेक्शंस है। सेक्शन 9 और सेक्शन 11 में मैं श्योर नहीं हूं कि कौन सा सेक्शन ओमिटेड है या डिलीटेड है, क्या है। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इन दो सेक्शन के बारे में मैं आपको जरूर बता दूंगी। बेसिकली मैं खुद भी बहुत खुश हूं कि एडवोकेट के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा एक्ट आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है मेरा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और यदि आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।